1960 हो या 1970 या फिर बात हो 1980 की, उस टाइम इंडिया की सड़कों पर ये लॉन्ग नोज ट्रक ही दौड़ते थे। इस टाइम पे जो भी बंदा ट्रक लेना चाहता था उसका ड्रीम ये लॉन्ग नोज ट्रक ही होता था। एंड ये भी फैक्ट है कि इन लॉन्ग नोज ट्रक ने ही इंडिया की ट्रक इंडस्ट्री को बनाया है। लेकिन आप ध्यान दो तो आज के टाइम पर ये ट्रक हमें रेयर ही देखने को मिलते हैं। सड़कों पर मेजोरिटी ऑफ ट्रक आज ऐसे फ्लैट डिजाइन वाले ही आपको मिलेंगे। लेकिन अब सवाल आता है कि भाई लॉन्ग नोज ट्रक के साथ ऐसा क्या हुआ कि ये मार्केट से आज एकदम खत्म ही हो गए। एंड क्यों सभी के सभी ट्रक मेकर्स ने भी इन ट्रक्स को बिल्कुल बनाना ही बंद कर दिया। तो आगे इस वीडियो में हम इन्हीं क्वेश्चन के आंसर जानेंगे। आप तब तक वीडियो लाइक कर दो और एंड तक मेरे साथ बने रहना। तो देखो, लॉन्ग नोज ट्रक की एंड स्टोरी जानने से पहले हमें इंडिया में इनकी एंट्री कैसी हुई उसके बारे में जानना पड़ेगा। तो 1945 में जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया था तब इस युद्ध से इंग्लैंड और जर्मनी की हालत काफी खराब हो गई थी। अब इस पूरे टाइम पर टाटा की जर्मनी ने काफी हेल्प की। टाटा ने अपनी नागपुर वाली मिल में बहुत सारे क्लोथ्स को बनाकर जर्मनी को एक्सपोर्ट किया। टाटा की इस हेल्प से जर्मनी काफी खुश हुआ। अब टाटा इस टाइम पर केवल ट्रेन के इंजन और कंपार्टमेंट वगैरह ही बनाता था। टाटा को गाड़ियां मैन्युफैक्चर करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। इसलिए फिर कुछ टाइम बाद यानी 1844 में टाटा ने अप्रोच किया डाइमलर बेंज को पार्टनरशिप के लिए, ताकि वो दोनों मिलकर इंडिया में ट्रक मैन्युफैक्चर कर सके। अब टाटा ने पास्ट में जर्मनी की हेल्प कर रखी थी, इसलिए टाटा की इस पार्टनरशिप के लिए बेंज ने हाँ कर दी। और फिर इस तरीके से 1944 में टाटा और डाइमलर बेंज की पार्टनरशिप हुई 15 साल के लिए। इस कोलैब में टाटा मर्सिडीज के 312 सीरीज वाले ट्रक को बनाकर इंडिया के अंदर बेचने वाला था। ये लॉन्ग नोज ट्रक उस टाइम जर्मनी में भी काफी पॉपुलर थे। अब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग नेक्स्ट 15 ईयर तक टाटा और मर्सिडीज ने साथ में काम किया और फिर 1971 में ये पार्टनरशिप खत्म हो गई। हालांकि इस टाइम पे इन दोनों की सिर्फ पार्टनरशिप खत्म हुई थी, लेकिन टाटा ने इन ट्रक्स को आगे भी बनाना जारी रखा, थोड़े बहुत चेंजेस के साथ। उसने अब इन ट्रक्स पर से मर्सिडीज का लोगो हटाकर अपना लोगो लगाना शुरू कर दिया। और ओल्ड मर्सिडीज वाले ट्रक में इंजन वुड काफी बड़ा मिलता था और ये ऐसे सिंगल सीट केबिन में ही आता था। लेकिन टाटा ने फिर इसमें एक डबल खिड़की वाला मॉडल भी लॉन्च कर दिया, जिसमें इंजन वुड को छोटा कर दिया। उस टाइम इस ट्रक का नाम टाटा ने 1210 रखा था, जिसमें 12 टन की लोड कैपेसिटी और 100 हॉर्स पावर मिलती थी। यह ट्रक उस टाइम पे काफी पॉपुलर हुआ और आज भी मार्केट में सबसे ज्यादा यूज होने वाला लॉन्ग नोज ट्रक है। अब टाटा ने 1983 तक मस्त ऐसे लॉन्ग नोज ट्रक बनाए और बढ़िया मार्केट में सेल किए। लेकिन फिर 1983 में हमारी गवर्नमेंट ट्रक्स के लिए एक न्यू रूल लाती है इन ट्रक्स की लेंथ, विड्थ और डायमेंशन को लेकर। इस लॉ में ट्रक की कंप्लीट लेंथ को नापा गया, जिसमें ट्रक की हेडलाइट से लेकर पीछे टेल लाइट तक इंक्लूड थी। इस लेंथ को हर ट्रक के लिए 12 से 19 मीटर तक सिग्निफाई किया गया। अब ये रूल आने के बाद से ही लॉन्ग नोज ट्रक डेड होना शुरू हो गए, क्योंकि इस रूल को ट्रक मेकर्स ने एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने 2-3 साल में ऐसे फ्लैट केबिन वाले ट्रक बनाने शुरू कर दिए, क्योंकि इन ट्रक्स को बनाने में कॉस्ट कम आती थी लॉन्ग नोज ट्रक के कंपैरिजन में। और केवल ब्रांड ही नहीं, इन न्यू ट्रक से ड्राइवर समाज भी खुश था, क्योंकि लॉन्ग नोज ट्रक्स की लोडिंग कैपेसिटी कम होती थी। इनमें आगे का बोनेट काफी बड़ा होता था और पीछे ट्रॉली छोटी, जिसके कारण इनमें कम सामान लोड होता न्यू ट्रक्स के कंपैरिजन में। यही सबसे बड़ी कमी आई इन लॉन्ग नोज ट्रक्स में। लॉन्ग नोज ट्रक में ट्रक ड्राइवर को कम प्रॉफिट होता, क्योंकि वो एक बार में काफी कम सामान लोड कर पाते, जिसके कारण जो लॉजिस्टिक कंपनी अपना सामान भिजवाना चाहती थी वो इन्हें बुक नहीं करती और इनकी डिमांड कम रहती मार्केट में। जबकि फ्लैट डिजाइन में प्रॉफिट काफी ज्यादा था, क्योंकि इनमें सामान लॉन्ग नोज ट्रक से ज्यादा लोड होता, जिससे सभी लॉजिस्टिक कंपनीज इन्हीं को बुक करती और ट्रक ड्राइवर्स को ज्यादा प्रॉफिट होता। इसी कारण फिर ड्राइवर्स की मजबूरी बन गई लॉन्ग नोज ट्रक्स को छोड़कर इन न्यू ट्रक्स पर स्विच करने की। वैसे लॉन्ग नोज ट्रक में ड्राइवर्स के लिए एक बढ़िया एडवांटेज था, वो था इन ट्रक्स की सेफ्टी। जैसा कि आप देखो तो इनमें आगे इंजन वुड काफी बड़ा मिलता है, जिसके कारण इन ट्रक्स का क्रम्पल जोन काफी ज्यादा है। इन ट्रक से जब भी एक्सीडेंट होता था तब सारा डैमेज इंजन वुड ही संभाल लेता था और ड्राइवर की डेथ के चांसेस कम रहते। लेकिन ये सिर्फ ड्राइवर्स के लिए ही सेफ था, रोड पर चलने वालों के लिए नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि इनके आगे विजिबिलिटी काफी कम होती थी लंबे इंजन वुड के कारण, जिससे इनके आगे कोई आ जाता तो ड्राइवर को पता ही नहीं चलता और सामने वाले को ज्यादा नुकसान हो जाता। लेकिन आज के ट्रक्स में क्रम्पल जोन जैसी चीज ही नहीं है। इसमें हमें आगे जगह ना के बराबर मिलती है। इन ट्रक्स में ड्राइवर केबिन इंजन पर ही बनी हुई है, जो अगर एक्सीडेंट होता है तो पूरी तरह डैमेज हो जाती है और ड्राइवर के सर्वाइवल चांसेस कम रहते हैं। लेकिन स्मॉल केबिन के कारण इसमें आगे विजिबिलिटी अच्छी है, जिससे सामने अगर कोई आ जाए तो वो दिख जाता है और एक्सीडेंट के चांसेस कम हो जाते हैं। तो भाई यही सब रीजन थे जिसके कारण लॉन्ग नोज ट्रक आज मार्केट से गायब हो गए हैं और ट्रक मेकर्स ने भी इनको बनाना बंद कर दिया है। हाँ, मुझे कमेंट में बताना आपको किस डिजाइन वाले ट्रक ज्यादा पसंद है। एंड मोर कार रिलेटेड वीडियोज के लिए सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।